अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम एक्सरसाइज जो शुरू करेंगे सबसे पहले डैट इज एक्सरसाइज 2.2। लेक्चर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 का डैट इज लेक्चर नंबर 1। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपको कहता है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। आपको अननोन जो आपको दिए हुए हैं सवाल के अंदर आपको बताने हैं। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में एक्स अननोन होगा वो फाइंड करना है, वाई अननोन होगा वो फाइंड करना है, ए अननोन होगा वो फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर हम पहले कर रहे हैं 3 का पार्ट 5। अच्छा याद रहे मैं क्वेश्चंस की सीक्वेंस जो है थोड़ी सी डिफरेंट रखता हूँ, बुक वाली सीक्वेंस से नहीं कराता, इसको टॉपिक वाइज करवाता हूँ। ईजी टॉपिक देन उससे मुश्किल देन उससे मुश्किल देन उससे मुश्किल। ठीक है। सो हम पहले पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं जिसमें आपको कहता है log की बेस है 10 और 100 इक्वल्स टू y। आपको बताना है इसमें y क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको एक रूल याद रखना है, हमेशा हमने क्या करना होता है इस तरह की कंडीशन में, यहां पर जो भी बेस होती है log की जो भी बेस होती है वो इक्वल के ऑपोजिट साइड चली जाती है और इक्वल के ऑपोजिट साइड जाकर जो भी नंबर मौजूद होता है उसको अपनी पावर बना लेती है। दोबारा सुनिए, log की जो भी यहां पर बेस होती है वो हमेशा इक्वल के ऑपोजिट साइड जाकर वहां पर मौजूद वेरिएबल को या नंबर को अपनी पावर बना लेती है। जिस तरह 10 यहां पर था इसकी बेस में, तो ये यहां से वहां गया तो 10 वहां चला गया और y को इसने अपनी पावर बना लिया और बाकी 100 जो लिखा था ऐसे लिख दिया और ये log अब यहां से हमने हटा दिया क्योंकि हमने इसकी बेस को शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अब आपको कहता है 100 इक्वल्स टू 10 की पावर y है। अब आपको कह रहा है 10 की पावर हम क्या, y का मतलब अननोन है, y आपको पता है 10 की पावर हम क्या रखें कि वो 100 बन जाए। आपको पता है 10 को अगर 100 बनाना चाहते हैं तो 10 का स्क्वायर अगर हम लेंगे 10 इंटू 10 क्या होता है 100। तो इट मीन्स 10 की जगह मैं क्या लिख दूंगा पावर 2 अगर लिख दूंगा तो 10 का स्क्वायर हमें पता 100 होता है। इट मीन्स y जो है यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था कि 10 की क्या पावर रखें कि वो 100 बन जाए, तो 10 की पावर हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं तो वो 100 बन जाएगा। इट मीन्स y इक्वल होगा 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 जिसमें दोबारा आपको log a बेस देकर कह रहा है 64 इक्वल टू 3। हम दोबारा क्या करेंगे, हमेशा a यहां से वहां जाएगा इक्वल के ऑपोजिट साइड जाकर इस नंबर को अपनी पावर बना लेगा। तो 64 इक्वल टू a की पावर 3। अब आपको कहता है a की पावर क्या रखें, यानी a की पावर 3 रखने से वो 64 बन जाएगा। यानी एक ऐसा नंबर जिसकी पावर हम 3 रखें तो वो क्या बन जाए 64 बन जाए। तो पावर का आपको पता होना चाहिए, हर नंबर की पावर है। मिसाल 1 की पावर कुछ भी रखें 1 ही रहती है। 2 की पावर अगर हम 3 रखते हैं तो इसका मतलब 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो 2 की पावर 3 होता है 8। देन बात करते हैं 3 की, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। देन बात करते हैं 4 की, 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64। तो इसका मतलब यहां पर जो आपको पूछा गया था वो नंबर क्या है 4 है, क्योंकि 4 की पावर 3 हमेशा किसके बराबर होती है 64 के। अब ये हमारा मिसिंग नंबर था, यानी a की जगह पर 4 आ जाएगा। तो a जो था हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो a जो होगा वो 4 होगा। अब लोग a1 इक्वल टू 0, a वहां जाकर अपनी पावर बना लेगा 0 को। तो आपको पता है a की पावर 0 इक्वल टू 1। अब आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा किसके बराबर होती है 1 के, चाहे वो कोई वेरिएबल हो चाहे कोई कांस्टेंट हो। सो अब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, लेकिन मैं 1 लिख रहा हूँ चूंकि यहाँ पर भी 1 है। सो 1 की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है। इट मीन्स a की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पर 1 रख दी। ठीक है। हमने क्या करना था यहाँ पर, किसी भी चीज की पावर आप 0 रखें वो हमेशा 1 के बराबर होती है, तो इसलिए मैंने 1 की पावर 0 लिखा वो भी 1 होगा, 5 की पावर 0 लिखूंगा वो भी 1 होगा, 1000 की पावर 0 लिखूंगा वो भी 1 हो जाएगा। पार्ट 8 में कहता है log 55 इक्वल्स टू y। अब दोबारा ये 55 यहां जाएगा तो ये y को अपनी पावर बना लेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। अब आपको कहता है 55 की पावर क्या रखें कि वो 55 ही रहे। तो आपको पता है 55 की पावर अगर कुछ भी ना रखें तो वो 55 के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी चीज की पावर जब कुछ नहीं होती तो 1 होती है। तो इट मीन्स y की पावर 1 होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इट मीन्स 55 इक्वल टू 55 कब होगा जब उसकी पावर कुछ ना हो। कुछ ना होने का मतलब होता है 1। सो इट मीन्स यहाँ y पूछा गया था आपसे, y आपने 1 रखा। 1 पावर नॉर्मली लिखते नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख के दिखाया है कि इसकी पावर अगर 1 रखें तो इक्वल हो जाएंगे। सो देयर y इज इक्वल टू 1। अब आपको कहता है इस तरह का क्वेश्चन है log a3 इक्वल टू हाफ
अब आपको क्या करना है, हमें पता है ए को वहाँ शिफ्ट करूंगा तो वहाँ जाकर इसको अपनी पावर बना लेगा, तो 3 इक्वल्स टू ए की पावर हाफ बच गई। अब ये आपसे दोबारा एक क्वेश्चन, एक पहेली है, कहता है अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, हाफ का मतलब क्या होता है? पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ, यानी हाफ पावर किसको कहते हैं? स्क्वायर रूट को। तो मैंने कुछ इसको इस तरीके से लिख के दिया ताकि आपको ज़्यादा समझ जल्दी से आ जाएगा। अभी आपसे एक सवाल पूछ रहा है, किस नंबर का ए का मतलब अननोन, कहता है एक अननोन नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो खुद ब खुद क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो आपको पता है हमेशा किस नंबर का स्क्वायर रूट 3 आता है। जैसे आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। स्क्वायर रूट का मतलब एक परफेक्ट वैल्यू जो होती है, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है जिससे बनता है उसको लिखते हैं। सो आपको पता है जो 9 है उसका स्क्वायर रूट जब भी निकालेंगे वो क्या बन जाता है? 3। इट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू ए, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9 होगी। तो बिल्कुल आप इसको क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में फुलफिल करवा सकते हैं। अब कहता है इस तरह का क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, दोबारा 64 वहां जाएगा, इसको अपनी पावर बना लेगा x/2। अब आपको दोबारा क्या कहता है? x/2। अब आपको नजर आ रहा है x/2 का मतलब क्या हो गया? कहता है 64 की पावर क्या करूं कि वो 8 बन जाए। तो देखें आपको अंडरस्टूड है, 64 किसी भी नंबर की हम पावर, हमेशा एक ही रूल होता है जनरल सा, अगर हम किसी भी चीज की पावर हाफ रख दें, स्क्वायर रूट निकालें, तो ही वो शर्त है वो चीज क्या हो सकती है? छोटी हो सकती है। ठीक है, तो इट मीन्स 64 का मैं क्या करूं कि 8 बन जाए। तो आपको ये भी पता है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 बनता है। तो 64 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो खुद ही क्या बन जाएगा? 8। तो यहाँ स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, जबकि यहाँ x/2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैं 64 की पावर क्या लिख देता हूँ? स्क्वायर रूट लिख देता हूँ, क्योंकि x/2 यानी मुझे पता है क्या होनी चाहिए? 64 की पावर हाफ। सो 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वैल्यू जो थी x की वो क्या थी? 1 थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें सिर्फ ये मिसिंग था, अपॉन में 2 उसने पहले से आपको बताया था कि -/2 यानी x/2, तो इसलिए आपने ऊपर से 1 लिखा। अगर ये पूरा x होता, 64 की पावर ओनली x होता, तो x का आंसर आता हाफ, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। जबकि इसमें आपको हाफ के बजाय x/2 दिया हुआ है, यानी हाफ x दिया हुआ है। इसका मतलब इसलिए x की जगह जो सिर्फ 1 लिखना था वो लिख दिया। अब हम बात करते हैं इस तरीके से आपको लिखा हुआ log स्क्वायर रूट 525 इक्वल्स टू y। तो देखें स्क्वायर रूट 5 वहां जाकर इसको y को अपनी पावर बना लेगा। अब आपको पता है अगर मैं स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? स्क्वायर लेते हैं। सो अगर तो मैं स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर ले लूँ तो क्या बचेगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, बाकी क्या बच जाएगा? 5। जबकि हमें 5 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 25। ठीक है, तो अब हम इसको आसान अल्फाज में ऐसे समझ लेते हैं, अगर स्क्वायर रूट 5 को एक बार स्क्वायर करेंगे तो 5 बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं स्क्वायर रूट 5 को दोबारा एक बार स्क्वायर करूंगा तो वो भी 5 बन जाएगा। तो 5 5 सा 25। तो इसका मतलब y की अगर मैं 4 पावर्स रखूंगा, क्योंकि देखिए y की 2 पावरों से क्या बन रहा है? ये बन रहा है ओनली 5। इस तरह मजीद 2 पावरें होंगी, उससे भी क्या बनेगा? ओनली 5। तो y की 2 पावर्स मल्टीप्लाई बाय y की 2 पावर्स, ये बच जाएगी y की 4 पावर, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25। ठीक है, यहां पर कंडीशन क्या बनी? आपको पता चल गया y अगर 2 रखेंगे तो ये सिर्फ 5 बनेगा, इसलिए हम 4 रखेंगे तो 5 इंटू 5 क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको कहता है log 4x इक्वल टू 3/2। तो आप क्या करेंगे? देखें x इक्वल टू 4 ऐसे ही रहा, यहां से 4 वहां चला गया, उसने 3/2 को अपनी पावर बना लिया। अब मैं क्या करता हूं, देखिए 4 की पावर 3 अलग है, 1/2 अलग है। ठीक है, 2 पावर्स आपको दिख रही है, 3 भी लिखी हुई और 1/2 भी लिखी है, जिसको मिक्स करके हमने 3/2 लिखा है। तो मैं क्या करता हूं, पहले 4 की पावर 3 निकाल दी, यानी 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई किया। सो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 इज 64। और बाकी पावर क्या बच गई? देखें नीचे 2 बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब अंडरस्टूड है, ऊपर 1 लिखते ही लिखते हैं। ऐसा ना आप 64 के ऊपर पावर 2 लिख दें, नहीं, 2 नीचे बच रहा है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ऊपर हमेशा 1 लिखते हैं, नीचे 2। सो 64 की पावर 1/2 का मतलब 64 का हाफ। पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब 64 का स्क्वायर रूट आप जब भी निकालेंगे क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। सो ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई 8। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं पहले, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी जो क्वेश्चन है इसका समझाता हूं। देखिए आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है 32 का, यानी 32 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालें तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, यानी कि वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, डेसिमल्स में आएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं 4 इंटू 4 होता है 16, ये परफेक्ट वैल्यू है। 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36।
जबकि 32 बीच में आ रहा है 5 और 6 के, इसका मतलब ये कोई वैल्यू आपको पॉइंट्स में देगा। सो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट ना हो उसका आप लेते हैं एलसीएम। तो 32 लिखा और 32 को मैं एलसीएम लूंगा तो 2 के टेबल में 32 आता है 16 टाइम्स, फिर 2 से लिया तो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से किया तो 2 4 ज़ा, फिर 2 से किया तो आप देखेंगे 2 2 ज़ा, एंड देन तो दोबारा किया तो ये आपके पास आ गया। अब ये जो आपके आंसर्स आएंगे आप देख सकते हैं, ये तमाम जो आंसर आए इन सबको मैं एक साथ अपने पास नीचे लिख लेता हूं ऐसे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 2 हैं तो 5 बार 2 लिख दिया। अब हमेशा हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर आते हैं उनके अंदर पेयर बनाते हैं, जो एक जैसे दो उनको एक पेयर लिख देते हैं। जिस तरह आप 2 देख सकते हैं 5 बार लिखा हुआ है, तो इन दो का एक पेयर बन गया, मैंने ऊपर लाइन लगा दी एक पेयर के लिए, इन दो का एक पेयर बन गया, उसके ऊपर लाइन लगा दी, और ये अकेला रह गया, इसको ऐसे ही लिख दिया। तो जो पेयर बनता है उसको हमेशा एक करके लिखते हैं, यानी 2 2 बार लिखा हुआ है तो इनका पेयर 1 2 बनेगा, और इस तरह दूसरे 2 का 2 पे का एक पेयर है तो इस एक पेयर लिख देंगे, और जो अकेला बच जाता है विदाउट पेयर उसको हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो 2 पेयर बनते हैं, मिसाल ये एक पेयर बना है 2 नंबर्स का तो इसको एक करके लिख दिया 2, इस तरह ये भी एक पेयर बना है 2 × 2 का तो इसको भी एक करके लिख दूंगा 2, और जो पेयर बनते हैं उनको हमेशा रेडिकल के बाहर लिखते हैं, जो पेयर नहीं बनता उसको हमेशा रेडिकल के अंदर लिखते हैं। अभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और स्क्वायर रूट 2 इसी तरह। तो अगर इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं कि जिसमें आपको रेडिकल निकालना हो किसी ऐसे नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आप एलसीएम के तरीके से निकालते हैं और इसका रेडिकल ये होगा, इसको हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि जब भी आप एलसीएम निकालेंगे इनको दोबारा आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो घूम फिर के दोबारा यही 32 आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये अंडरस्टूड है। इसको हमेशा आपको क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है। इस तरीके से आप इसको पेयरिंग करेंगे और इसको एक परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू जो कि नहीं निकलती, इसको आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये आपकी एक वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो इस तरह आप 32 के बजाय स्क्वायर रूट 18 निकालिए, स्क्वायर रूट आप जो है 12 निकालिए, बहुत से नंबर्स हैं। प्रैक्टिस के तौर पे आप लाजमी 12 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, 18 का स्क्वायर रूट निकालिएगा और 24 का निकालिएगा, अलग अलग वैल्यूज हैं सबके निकालिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमने ये क्यों किया इसको समझाने के लिए मैं करता हूँ नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट है उसमें आपको कहता है log 32x = ½ तो इट मीन्स मैं क्या करूँगा, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से 32 की पावर जो यहाँ 32 था वहाँ जाकर 32 को अपनी पावर, इसने ये 32 वहाँ गया, इसने हाफ को अपनी पावर बना लिया। अब हाफ पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट निकालना था 32 का, आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर ये नहीं पिछले स्लाइड में आपको निकाल के दिखाया कि 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे जो मैंने अभी आपको करके दिखाई, और कैलकुलेशंस के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो बचेगा 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आपके पेपर में एमसीक्यूज में आते हैं, इस तरह के चैप्टर के अंदर से ये वाली इस टाइप की एमसीक्यूज काफ़ी कॉमन आती है। जो आज का हमने लेक्चर समझा ये एमसीक्यूज में बहुत कॉमन आती हैं।